दिल्ली के दरियागंज में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। देश के 116 जिलों में इंतजाम। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को जान से मारने की धमकी। एक्शन में आई पुलिस से एफआईआर दर्ज। राजस्थान में बर्ड फ्लू की एंट्री। बालाजी क्षेत्र में 50 कौओं की मौत के बाद नागौर में 100 मोर की मौत। हाई अलर्ट मोड पर वन विभाग। यूपी बोर्ड एग्जाम पर पंचायत चुनाव का असर। 14 जनवरी को होगा तारीखों का ऐलान। नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भारत में कोरोना वैक्सीन की तैयारी पूरी है। अब वैक्सीनेशन शुरू होने की तारीख के ऐलान से पहले सभी जरूरी तैयारियों को परखना जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2021 से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन का फैसला किया है। ये ड्राई रन दिल्ली के दरियागंज से शुरू भी हो गया है। पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 116 जिलों में 259 जगहों पर कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन होना है। राजस्थान के जयपुर कोविड की मार के बीच अब प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसके चलते प्रदेश का वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। वन विभाग ने मुकुंदरा हिल्स सहित सभी प्रदेश के सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और वन्य जीव क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। झालावाड़ के राड़ी के बालाजी क्षेत्र में 50 कौओं की मौत के बाद राजस्थान के नागौर में 100 राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हुई है। आपको बता दें कि एविएशन इन्फ्लुएंजा के एक तरह से बर्ड फ्लू होता है। यह वायरस से होने वाली बीमारी है जो एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैलती है। पक्षियों से यह बीमारी इंसानों को हो सकती है। एविएशन इन्फ्लुएंजा एक खतरनाक बीमारी है जो खाद्य उत्पादन करने वाले पक्षियों सहित पालतू पक्षियों और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करती है। हमने सब मोरों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हमने प्रशासन को बुलाया और आगे इकट्ठे करके और कोई है तो उसने बताया कि भाई लेके यहाँ अपने इकट्ठे करा के गाँव वालों ने हमने सहयोग से इकट्ठा करके प्रशासन को। लगभग कितने मोरों की मृत्यु हुई है सरपंच साहब? लगभग करीब मोरों 80-90 मोर की मृत्यु हो गई। घायल कितने का? घायल है 15-20। ठीक। तहसील मकराना के ग्राम कालवा बड़ा में रिपोर्टिंग हुई कि राष्ट्रीय पक्षी जो मोर हैं वो भारी तादाद में घायल हैं और कुछ पक्षी मरे भी हैं। अभी मौके पे पुलिस जाब्ता है, तहसील प्रशासन भी है, वन विभाग की टीम भी यहाँ पे आई हुई है और पशुपालन विभाग से डॉक्टर साहब भी यहाँ आए हुए हैं। 2 मेडिकल टीमें बनाई गई हैं जो कि पोस्टमार्टम इनका कर रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद फूड पॉइजनिंग जो हुई है या कुछ दाने हैं उसकी वजह से शायद पक्षियों की मौत हुई है। पुख्ता कारणों का पता तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। करीब 50 जो है मोर मरे हैं, उसमें से 14 मोर हैं और 36 जो है मोरनियाँ हैं और करीब 35 मोर जो हैं उनका इलाज चल रहा है। प्राइमरी उनको ट्रीटमेंट दिया गया है जिसमें वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो सारे पक्षी ठीक हो जाएंगे। 2 कौवे हैं, 2-4 कबूतर हैं, ऐसे भी 2-4 पक्षी और मरे हैं। टोटल मिलाई करीब 10 एक छोटे पक्षी भी हैं वो भी मरे हैं। पुख्ता कारणों का भी पता नहीं चला है, जाँच के बाद इसकी पता चल पाएगा। हमने सब मोरों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हमने प्रशासन को बुलाया और आगे इकट्ठे करके और कोई है तो उसने बताया कि भाई लेके यहाँ अपने इकट्ठे करा के गाँव वालों ने हमने सहयोग से इकट्ठा करके प्रशासन को। लगभग कितने मोरों की मृत्यु हुई है सरपंच साहब? लगभग करीब मोरों 80-90 मोर की मृत्यु हो गई। घायल कितने का? घायल है 15-20। ठीक। तहसील मकराना के ग्राम कालवा बड़ा में रिपोर्टिंग हुई कि राष्ट्रीय पक्षी जो मोर हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इस वर्ष 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पंचायत चुनाव के बाद आयोजित करेगा। परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए परीक्षा की डेट्स पर फैसला जल्द लिया जाना है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 14 जनवरी को एक बैठक होगी जिसमें बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स पर फैसला लिया जाएगा। यह बताया गया है कि परीक्षाएं पंचायत चुनाव के बाद आयोजित की जाएंगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि
कि पंचायत चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रमों का अभी इंतजार है और चुनाव कार्यक्रम के आधार पर ही बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम को धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर सीएम को धमकी देने वाले की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सीएम को जान से मारने की धमकी को लेकर मोहाली के फेज 11 थाने में मामला दर्ज हुआ है। यह इसलिए साल 2021 की पहली एफआईआर भी है। बिहार के समस्तीपुर में कात्यायनी सेवा संस्थान और बीजेपी महिला मोर्चा समस्तीपुर के द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का जन्मदिन मनाया गया और 1 जनवरी 2021 को वृक्षारोपण कर जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। कात्यायनी सेवा संस्थान की सचिव सह प्रवक्ता बीजेपी जिला महिला मोर्चा समस्तीपुर निधि राजपूत के नेतृत्व में समस्तीपुर नगर थाना परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के बाद निधि राजपूत के संग महिला मोर्चा समस्तीपुर जिला अध्यक्ष गीतांजलि और अन्य लोगों ने शहर में तथा शहर के जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में सेवा भाव की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो पिछले 21 वर्षों से जिला अस्पताल के मरीजों और उनके परिजनों को नाश्ता देती है। बैतूल में अंकुरित आहार परिवार नाम की संस्था, जिसने 1999 में मरीजों और उनके परिजनों को प्रतिदिन सुबह नाश्ता देने का सेवा कार्य शुरू किया था और यह कार्य पिछले 21 सालों से निरंतर चल रहा है। अंकुरित आहार परिवार के सदस्य को ना ठंड की परवाह करते हैं और ना ही बारिश की चिंता करते हैं और ना ही गर्मी का मौसम उनके आड़े आता है। बस वे अपनी सेवा कार्य को बखूबी ढंग से करते हैं। अंकुरित आहार परिवार प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे जिला अस्पताल परिसर पहुंचता है और सबसे पहले मरीजों को जल्द से जल्द स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करता है। इसके बाद अंकुरित आहार परिवार के सदस्य जिला अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों को अंकुरित आहार वितरित करते हैं। अंकुरित आहार में कभी अंकुरित चना, अंकुरित मूंग या कभी पोहा का नाश्ता वितरित किया जाता है। आमतौर पर नए साल का स्वागत लोग परिवार या दोस्तों के साथ जश्न और पार्टी से करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल के जिला अस्पताल में नए साल पर कुछ अनोखा नजारा देखने को मिला। बैतूल के जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ ने शिशु वार्ड में भर्ती बच्चों को नए साल की शुभकामनाओं के साथ उन्हें उपहार दिए। बीमार बच्चों को कंबल, फल, बिस्किट, चॉकलेट और बलून्स वितरित किए गए। बैतूल जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक बारंगा एवं ब्लड बैंक की रक्त कोष अधिकारी अंकिता सीते ने अपने स्टाफ के साथ जिला अस्पताल के शिशु वार्ड बच्चों को खुशी बांटने के उद्देश्य से उनके बीच पहुंचकर बच्चों से और उनके परिजनों से हैप्पी न्यू ईयर बोलकर माहौल को खुशनुमा कर दिया। जी कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। अब हम वही सोच रहे थे कि हम लोग न्यू ईयर घर पे नहीं मना पा रहे और यहाँ हॉस्पिटल में हैं हम लोग यहाँ पे और मेरी गुड़िया मेरे हस्बैंड घर पे, तो थोड़ा अच्छा फील हुआ यहाँ पे कि नहीं न्यू ईयर जैसा घर जैसा माहौल हो गया थोड़ा, कि नहीं यानी घर जैसी फीलिंग आ रही है कि हम हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी अच्छे से यहाँ पे न्यू ईयर मना रहे हैं। और मैडम को भी धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पे आके अपना कीमती समय हमें दिया और बच्चों को गिफ्ट दिए, ब्लैंकेट दिए और अभी जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वैसे तो ठंड का माहौल चल रहा है तो उस हिसाब से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के हजारेश्वर महादेव मंदिर में 1.5 लाख महामृत्युंजय मंत्र जाप किया गया। यह जाप नववर्ष में आम जन की खुशहाली में के लिए किया गया। इस बात की जानकारी देते हुए महंत चंद्र भारती जी महाराज ने बताया कि नववर्ष 2021 के आगमन के अवसर पर 11 पंडितों की उपस्थिति में जिले में आम जन की खुशहाली, कोरोना वायरस सहित अन्य मौसमी बीमारियों की समाप्ति को लेकर 1.5 लाख महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करते हुए विशेष हवन किया गया। उन्होंने बताया कि पिछला साल बीमारियों से भरा रहा, पर ऐसी आशा की जाती है कि यह वर्ष सभी के लिए मंगलमय होगा। ये नववर्ष में सभी जो चित्तौड़गढ़ और राजस्थान के जितने भी लोग हैं उनके सबके लिए सुख और निरोगता के लिए
1.5 लाख महामृत्युंजय एवं 11 ब्राह्मणों के द्वारा जो है अभिषेक और जो है महामृत्युंजय का हवन किया जा रहा है। और ये साल जो है 2021 परमपिता परमेश्वर, हजारेश्वर महादेव और सब जो त्र्यंबक हैं, जो सारे पापों को हरने वाले हैं, सारे रोगों को हरने वाले हैं, उन महादेव की कृपा से सभी सुखी रहें, सब आनंदमय रहें, सब निरोग रहें, सबके घर में खुशियां हों, धन दौलत ऐश्वर्य सबके घर में विराजमान रहे। ऐसा भाव करके जो है ये हवन हो रहा है। सब लोग जो है सदाचार से रहें, प्रेम से रहें और जो है सबका आनंद हो, ऐसा ही भाव से जो है ये महामृत्युंजय का जो है हवन हो रहा है और सबका कल्याण का अभिषेक किया गया है। और उसके इसलिए दिया गया कि आदमी जो है पुष्ट हो, उसकी इम्यून पावर बढ़े, उसका जो है सब कार्य सिद्ध हो, घर में सब लोगों के, चित्तौड़गढ़ वासियों के सबके घर में धन दौलत ऐश्वर्य का विराजमान हो, सब निरोग हों, सब बीमारियों से दूर रहें, ऐसा भाव करके जो है उसका अभिषेक किया गया है। और परमपिता परमेश्वर और मेरा भी आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर। मैं यही दुआ करता हूँ कि सबके सब आनंदमय रहें, सुखी रहें और जो है परमपिता परमेश्वर की शरण में आएँ और उनका भजन कीर्तन करें, यही मेरा एक भाव है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के समीपवर्ती गांव सिरडी में बने एक मंदिर से चांदी से निर्मित रामदेव जी की मूर्ति चोरी हो गई, जिस पर सोने का जोल चढ़ा हुआ था। ग्रामवासियों ने शहर कोतवाली में आकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसकी जानकारी देते हुए ग्रामवासी नंदराम रेगर ने बताया कि गांव सिरडी में भगवान रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है, जिसमें कई वर्षों से मंदिर में पुजारी नवीन नाथ सेवा पूजा करते रहे हैं। जब आज सवेरे पुजारी मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सोने के जोल चढ़े हुए चांदी की मूर्ति वहां से गायब थी। इस पर पुजारी नवीन नाथ ने ग्रामवासियों को इसकी सूचना दी। इसके पश्चात सभी ग्रामवासी एकत्रित होकर शहर कोतवाली पहुंचे और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर शहर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आज रात को करीबन 3-4 बजे एक अपना दिल्ली रामलीला मंदिर में जो मूर्ति स्थापना की गई ग्रामीण द्वारा, रेगर समाज द्वारा, 25 साल पुरानी है और इसकी रात को चोरी हो गई। उसके संबंध में यहाँ ज्ञापन नहीं, 25 साल पुरानी। उसमें चांदी की तो 4 किलो के उसमें ये लगा हुआ है और उसके ऊपर ज्वलन चढ़ा हुआ है सोने का। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के शहरी क्षेत्र के निकट बस्ती में सुबह भटक कर नीलगाय का बछड़ा आ गया, जिसे श्वान के झुंड ने जख्मी कर दिया। इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली तो दौड़कर पहुंचे और नीलगाय के बछड़े को बचाया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बछड़े को रेस्क्यू कर जिला चिकित्सालय लाया गया। स्वस्थ होने पर इसे बस्सी सेंचुरी में छोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की थाना कलान पुलिस को 9 वर्ष के आगाज के साथ एक बड़ी सफलता मिली है। जनवरी 2021 को रात्रि गश्त के दौरान 1 किलो 100 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गंगोरा तिराहे से गिरफ्तार किया। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए है। चरस की नेपाल से थारू जात के लोगों के लाया बताया जा रहा है। यूपी के बाराबंकी जिले के विकासखंड दरियाबाद में खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। यहां पर 9 वर्ष मनाया गया। बैठक के बाद अध्यापकों के मिष्ठान और भोजन की व्यवस्था थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।